दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमें अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। लेकिन क्या हो यदि हमारे कर्म बुरे ना हो, फिर भी हमें दूसरों के मुकाबले अच्छे परिणाम नहीं मिलते। ऐसी ही एक कहानी है दो मार्बल के पत्थरों की। सब कुछ समान होने के बावजूद भी एक पत्थर के साथ भेदभाव हुआ है। कहानी के साथ अंत तक बने रहे ये कहानी प्रेरणादायक तो है ही, साथ ही जीवन की सीख भी सिखाती है। दोस्तों, एक समय की बात है। मार्बल के गोदाम से मार्बल की मूर्तियां और मार्बल की ही टाइल्स एक मंदिर की स्थापना के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में चलते समय मूर्तियां और टाइल्स आपस में टकरा रहे थे। राह में चलते समय उन टाइल्स में से एक ने मूर्ति से पूछा, ए मूर्ति, तुम भी मार्बल, मैं भी मार्बल। तुम भी राजस्थान मकराना से, मैं भी राजस्थान मकराना से। तुम भी सफेद कलर के हो, मैं भी सफेद कलर का ही हूं। तुम्हें जिस खदान से निकल गया है, मुझे भी उसी खदान से निकाला गया है। तुम्हें जिसने काटा और बनाया, उसी ने मुझे भी काटा और बनाया। तुम्हें बेचने वाला और मुझे बेचने वाला भी एक ही है। जिसने तुम्हें खरीदा, उसने मुझे भी खरीदा। तुम्हें जिस गोदाम में रखा गया, उसी गोदाम में मैं भी पड़ा हुआ था। तुम जिस टेम्पो से जा रहे हो, उसी टेम्पो से मैं भी जा रहा हूं। तुम्हें जिस मंदिर में लगाया जाएगा, उसी मंदिर में मुझे भी लगाया जाएगा। टाइल्स ने अपनी बात को थोड़ा सा उदासी भरे स्वर में एक बार फिर दोहराते हुए कहा, हमें खरीदने वाला भी एक ही है, बेचने वाला भी एक ही। यहां तक कि हम दोनों कई वर्षों से एक ही खदान में पड़े हुए थे। हमारे रंग भी एक ही है, देश भी एक ही है। जिस मंदिर में तुम्हारी स्थापना होगी, उसी मंदिर में मुझे भी लगाया जाएगा। लेकिन ये अंतर क्यों है भाई? तेरी पूजा होगी और मैं पांव तले कुचला जाऊंगा। बताओ मूर्ति, ऐसा क्यों हो रहा है? लोग कहते हैं यह सब कर्मों का फल है। तुमने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो मैंने नहीं किया? सालों साल से तुम भी एक पत्थर थे, मैं भी एक पत्थर था। एक ही खदान में पड़े हुए थे। यहां तक कि हमारा रंग भी एक ही है। अब बताओ, इसमें तुमने क्या अच्छा कर्म कर दिया और मैंने क्या बुरा कर्म कर दिया? मैं नहीं मानता कर्मों की बकवास को। भगवान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, कोई न्याय नहीं है। यह सरासर अन्याय है। तुम्हें मूर्ति बना दिया और मुझे पैरों तले कुचलने के लिए टाइल्स। यह सरासर गलत है, अन्याय है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि यह कर्मों का फल है। तुमने कोई अच्छा कर्म नहीं कर दिया और मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया। फिर भी तेरी पूजा होगी और मेरी नहीं। तेरे पांव पर लोग सर लगाएंगे और मेरे सर पर अपने पांव रखेंगे। मुझे पांव तले कुचला जाएगा। क्या जवाब है इसका? टाइल्स की बातें सुनकर मूर्ति ने बड़े ही धीर भाव से कहा, नहीं भाई, न्याय है, इंसाफ है। हम दोनों में एक ही अंतर है। भाई, जब तेरे और मेरे बुरे समय आए, हमारे बुरे समय में तुम भी काटे जाने लगे, मैं भी काटा जाने लगा। तुम पर भी हथौड़ी और छेनी की मार पड़ी, मुझ पर भी हथौड़ियों और छेनी की मार पड़ी। उस वक्त तुम बर्दाश्त ना कर सके और टूट गए, इसलिए तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए। तुम टूट गए, तुम सहन न कर सके, इसलिए तो तुम्हें सुंदर सुंदर टाइल्स में बदल दिया गया। और वहीं मेरे ऊपर हजारों लाखों बार हथौड़ी और छेनी की मार पड़ती रही। कभी मेरा नाक बना, कभी मुंह, कभी कान, कभी आंख, कभी कान, कभी धड़, कभी सर, कभी पीठ, कभी छाती, कभी पेट, कभी हाथ बना। मैं दिन प्रतिदिन बनता गया और बन बनकर निखर गया। हर रोज मुझ पर कई बार छेनी और हथौड़ियों का वार होता था, फिर भी मैं टूटा नहीं। हथौड़ी और छेनी की मार खा खाकर निखरता गया। निखरते निखरते आज मैं एक मूर्ति बन गया और मैं मूर्ति बनाकर पूजनीय हो गया और तुम टूटकर पांव तले कुचलनीय हो गए। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं जो टूट गया वह रोड का कंकर और जो नहीं टूटा वह मंदिर का शंकर। दोस्तों, अगर एक बड़े मार्बल का टुकड़ा यदि टूट जाता है तो उसे टाइल्स में बदल दिया जाता है। अगर वह टूटा नहीं है तो उसे धीरे धीरे करके मूर्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है। टूटे हुए मार्बल के टुकड़े को हम टाइल्स में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन कोई मूर्ति अगर कहीं से भी खंडित हो तो हम उसकी स्थापना नहीं करते। दोस्तों, इस कहानी का पूरा सार यह है कि जो जीवन के दुख में टूट गया वह कंकर और जो नहीं टूटा वह मंदिर का शंकर बनकर निखर जाता है। इसलिए अपना धैर्य ना खोए, बस अपना कर्म करते रहें। जब तक कि अपनी मंजिल को ना पाले, जीवन में कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। अपने कर्म करते रहने चाहिए। मंजिल अपने आप हमें मिल जाएगी। मनुष्य ईश्वर के कार्य नहीं कर सकता और ईश्वर मनुष्य के कार्य नहीं करेंगे।
ईश्वर मनुष्य के कार्य कर जरूर सकते हैं, पर वह करेंगे नहीं, इसलिए हमें अपने कार्य करते रहना चाहिए। कुछ चीज भाग्य में होती है, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, आप एक गाड़ी चला रहे हैं बड़ी सतर्कतापूर्वक नियमानुसार, लेकिन पीछे से किसी ने आकर आपको ठोक दिया। इसमें आपकी क्या गलती थी? यह हमारे भाग्य में था कि आज हमारा कुछ नुकसान होना है। तो ऐसे समय ईश्वर कहते हैं कि तू चिंता नहीं कर, तू मुझ पर भरोसा रख, मैंने तेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा है। आज भले तेरा नुकसान हुआ हो, पर कल यही नुकसान फायदे में तब्दील हो जाए। तू अपना कर्म करता चला जा, फल देने के लिए मैं यहां हूं। उम्मीद है दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर इस कहानी से आपको कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल के साथ बने रहे, जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।